हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माउंटबेटन योजना के बारे में। इसको देखिए 3 जून की योजना भी कहते हैं। ओके, और इसी योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ था। तो आज के वीडियो में इसको पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए यहाँ पर है माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून की योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास की वह निर्णायक घटना है जिसने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया था। तो देखिए यह योजना भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन द्वारा 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई थी। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन को विशेष अधिकारों और शीघ्र कार्रवाई के साथ भारत भेजा गया था ताकि ब्रिटिश साम्राज्य का सत्ता स्थानांतरण शांतिपूर्ण ढंग से और जल्दी हो सके। ओके, तो देखिए उस समय जो था कि भारत सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुस्लिम दंगों, असहमत राजनीतिक संगठनों और प्रशासनिक अराजकता के दौर से गुजर रहा था। खासकर बात किया जाता है 1946 के कैबिनेट मिशन की, जो कि असफल हुआ, और मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई के बाद फैली हिंसा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब संयुक्त भारत की कल्पना मुश्किल हो चुकी है। तो इसी तरीके से ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि वे अब भारत में लंबे समय तक शासन नहीं कर सकते, और यदि जल्दी निर्णय न लिया गया तो गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इसी तरीके से जो ब्रिटिश सरकार थे उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को यह योजना लेकर भेजा था भारत, और इसी के दौरान भारत का विभाजन हुआ था। तो आगे हम देखेंगे माउंटबेटन योजना का जो मूल आधार था भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन राष्ट्रों में बदलना, जिसका नाम होगा भारत और पाकिस्तान। तो इन दोनों का निर्माण करना था, और इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि पंजाब और बंगाल जैसे द्विसांप्रदायिक प्रांतों का विभाजन वहाँ की विधानसभाओं की सहमति और जनसंख्या की बहुलता के आधार पर होगी, और इसी तरह सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा, जिससे वहाँ के लोग यह तय करें कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। और इसी के अतिरिक्त देशी रियासतों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे स्वतंत्र भारत या पाकिस्तान में विलय होने का निर्णय स्वयं ले सकते हैं। हालांकि व्यवहार में उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र बने रहने की अनुमति नहीं थी, और इस योजना के अनुसार ब्रिटिश शासन 15 अगस्त 1947 तक समाप्त कर दिया जाएगा और दोनों नवगठित राष्ट्रों को स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो देखिए इस योजना में जो कांग्रेस रहते हैं और मुस्लिम लीग और सिख प्रतिनिधियों ने तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि सभी को यह महसूस हो चुका था कि अब भारत को एक साथ रखना असंभव हो गया है। तो कांग्रेस ने यह समझौता इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसे विश्वास था कि स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण संभव है। गांधी जी ने भले ही विभाजन का विरोध किया, लेकिन व्यापक हिंसा को रोकने और ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाने की दिशा में वो भी मौन रूप से स्वीकार कर लिए थे। और इसी में देखें तो मुस्लिम लीग जो थे, तो मुस्लिम लीग ने योजना का समर्थन किया था, क्योंकि इससे उन्हें अपना अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान प्राप्त होने की स्पष्ट गारंटी मिल गई थी। ओके दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं। तो माउंटबेटन जो योजना रहता है यह दूरगामी प्रभाव अत्यंत गहरे और पीड़ादायक थे। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, और इसी के साथ ही लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हुए। हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के बीच भयानक दंगे हुए, जिसमें अनुमानतः 10 से 15 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 करोड़ से अधिक लोग को पलायन करना पड़ा। यह विभाजन देखिए न तो केवल भौगोलिक था, बल्कि दिलों, समाज और सांस्कृतिक ताने बाने का भी विभाजन माना जाता है, जिसके फलस्वरूप सीमा निर्धारण आयोग, जिसे रेडक्लिफ कमेटी की कहा जाता है, तो इसी कमेटी की असावधानी और जल्दबाजी ने हालत को और भी भयावह बना दिया था।